अगला सौरठा देखिए। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोई, राज हंस बिना राजिया। इससे पहले सोटा हम पढ़ चुके हैं कि वाणी के महत्व को दर्शाया गया था। अगला सोटा हम पढ़ते हैं। कवि ने सत्संगति यानी जिसके अच्छे संगति में हम रहते हैं तो हम अच्छे संस्कारों को अपनाते हैं। यहाँ क्या हुआ? दूध नीर मिल दोए। दूध नीर जो साधु लोग होते हैं, यहाँ राजहंस जो है अच्छे संस्कारों वाले साधु संगति को बताया गया। दूध नीर मिल दोए कि जब दूध और नीर यानी पानी को मिला दिया जाता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो हेक जैसी आकृति हुए। हेक जैसी, एक जैसी आकृति हो जाती है। दोनों क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है ना। दूध में जो पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी दोनों वाइट हो जाते हैं। दूध तो वाइट है ही। करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। राजहंस पक्षी का ये गुण होता है कि वो दूध और नीर में से दूध पी जाता है और नीर पानी को छोड़ देता है। ये उसका गुण होता है जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड। उसी प्रकार यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि कोई अच्छा साधु, कोई अच्छा संस्कारों वाला, कोई ऋषि, कोई सत्संगति महान ऋषि व्यक्ति ही, कोई ज्ञानी, कोई गुणी व्यक्ति ही इंसान के गुण और दोषों को अलग कर सकता है। समझ में आया? वापस देखिए कि जब दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं तो एक जैसी आकृति हो जाती है और उनको राजहंस बिना राजिया, राजहंस पक्षी के बिना उनको कोई अलग नहीं कर सकता। करे न न्यारो कोई अलग नहीं कर सकता। किसके बिना? राजहंस पक्षी के बिना। ऐसे ही जो गुणी और ज्ञानी व्यक्ति होता है वही सामने वाले व्यक्ति अपने शिष्य के गुणों दोषों को अलग कर सकता है। मलिया गिर मंजार, हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। यहाँ पर रूख राजस्थानी भाषा में बताया, राजस्थानी भाषा के कवि हैं। रूखा पेड़, वृक्ष। तो मलिया गिर मंजार, मलिया गिर मलय पर्वत, मंजार यानी बीच। मलयागिरी पर, मलया पर्वत पर जो वृक्ष होते हैं वो हर को तर चंदन हुए। प्रत्येक वृक्ष चंदन का वृक्ष। वहाँ कहते हैं भी मलयागिरी पर जो है सभी चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी चंदन के वृक्ष हैं, और भी वृक्ष हैं, दूसरे भी वृक्ष हैं, लेकिन चंदन के वृक्षों के साथ रहने से दूसरे वृक्षों को भी चंदन के वृक्षों से संबोधित किया जाता है। तो मलयागिर मंजार, मलयागिरी पर्वत पर, मलयागिरी पर हर को तर चंदन हुए, प्रत्येक वृक्ष चंदन का माना जाता है। क्यों? क्योंकि संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया, कि हे राजिया रूखा ही ने, रूखा यानी वृक्षों ने भी संगत लिए सुधार, चंदन की संगति में रहकर अपने आप को सुधार लिया। यानी वो वृक्ष और किसी का होगा लेकिन चंदन की संगति में रह रहा है तो अब वो चंदन जैसा ही बन गया है, तो उसको चंदन का वृक्ष ही माना जाता है। क्या कहना चाहता है? कि जैसा व्यक्ति संगति में रहता है उस पर वैसे ही संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पाटा पीड़ उपाओ, तन लागा तलवारियां, वही जीवरा गाओ, रति न ओखद राजिया। इंपॉर्टेंट है। पाटा पीड़ उपाओ, तन लागा तलवारियां। यहाँ से है राजिया, तन लागा तलवारियां यानी तन पर तलवार से लगे घावों। तलवार से जब घाव लग जाते हैं तो तन पर लगे तलवार के घावों का पाटा पीड़ उपाओ, पीड़ यानी उन घावों का, पाटा उपाओ, उन घावों की क्या करके, मरहम पट्टी करके कुछ उपाय किया जा सकता है। शरीर पर कहीं भी घाव लग जाए तो उसको भरा जा सकता है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन क्या हो जाएगा, वो घाव भर जाएंगे। लेकिन वही जीवरा गाँव, लेकिन वहीं जीवा से बोले गए गाँव, अपनी वाणी के द्वारा कटु शब्द किसी को कहे गए हों, तीना ओख राजिया,
औखद होता है औषधि, तो रति न औखद, तो उन घावों की कोई औषधि नहीं है। रति न रति यानी थोड़ी सी भी औषधि नहीं है। इसीलिए वाणी का महत्व है यहाँ पर कि वाणी बताया था कि सोच समझ कर बोलना। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने। ठीक है, तो उसी प्रकार ये कहा गया है कि वह जीवरा गाँव कि जो वाणी का जो घाव होता है, वाणी से जो घाव दिया जाता है उसको भरने की कोई औषधि नहीं है। अगला देखिए, मूसा ने मंजार हित कर बैठा है का, से जाने संसार रस न रेसी राज। मूसा ने मंजार, मूसा क्या होता है? चूहा। ठीक है, यहाँ पर चूहा और बिल्ली इन दोनों की मित्रता के बारे में बताया गया। ठीक है, क्या होता है कि यदि दो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं तो उनमें मित्रता असंभव हो जाती है। ठीक है, यदि चूहा और बिल्ली में मित्रता हो तो हित कर बैठा है कण, हित कर लिया अर्थात दोनों ने क्या कर लिया? मित्रता कर ली। मंजार होती है बिल्ली, मूसा होता है चूहा। मूसा ने मंजार यानी चूहे और बिल्ली की अगर मित्रता हो भी गई, कर बैठा, हित कर बैठा है कण, दोनों ने क्या कर लिया? आपस में मित्रता कर ली, पर वो मित्रता क्या नहीं होगी? किसी के हित में नहीं होगी। से जाने संसार, ये सारा संसार जानता है क्या? कि रस न रैसी राजिया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रस न रैसी राजिया। रस न रैसी अर्थात क्या होता है इसका मतलब? रस न रैसी का मतलब होता है अपनत्व का भाव नहीं रह जाएगा। यानी अर्थात हम क्या लिखेंगे कि जब दो अस्वाभाविक क्या होता है? मित्रता क्या होता है? अस्वभाव, समान स्वभाव वालों के बीच में जो मित्रता होती है वो सफल और सुखदायी होती है। लेकिन असफल, लेकिन अस्वभाव, दोनों के स्वभाव भिन्न हैं और फिर उनमें मित्रता हो जाए तो वो दुखदायक ही होती है। और सब जानते हैं बिल्ली चूहे की शत्रु होती है, दोनों की मित्रता हो ही नहीं सकती। और अगर यही यहाँ कहा गया, मूसा ने मंजार, चूहे और बिल्ली की मित्रता हित कर बैठा है कण, दोनों की मित्रता हो भी जाए तो सब सह जाने संसार, सारा संसार जानता है कि उसमें अपनत्व का भाव नहीं रह जाएगा। अर्थात चूहे की बिल्ली के साथ कोई मित्रता कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती। और यहाँ पर कहा गया विपरीत स्वभाव वालों में, व्यक्तियों में अगर मित्रता हो भी जाए तो उसमें अपनत्व का भाव नहीं रह जाता। अगला देखिए, खल गुड़ अन्न खुंताए एक भाव करे आदर। ये पहले वाले सोटे की तरह है। खड़, खड़ होती है जो गाय भैंसों को दी जाती है, खड़ चारा है। गुड़, गुड़ और अन्न, अन्न, अन्न जो हम खाते हैं, खुंताए एक, खल गुड़ अन्न खुंताए एक भाव करे आदर। जहाँ पर इन तीनों को एक ही समान आदर दिया जाता है, मतलब मूर्ख व्यक्ति भी, कम गुणी व्यक्ति भी और विद्वान व्यक्ति भी, तीनों को एक ही नज़र से जहाँ देखा जाता हो। ते नगरी होता है, ते नगरी होता है यानी उस नगरी के बीच में रोही रहने से तो अच्छा क्या है? रोही आछी राजिया। पहले सोटे में आया था निर्जन वन में रहना अच्छा है। ठीक है, तो वापस देखिए इसका, खड़ गुड़ अन्न खुंताए, क्या कहा है कि कवि ने कहा है कि जिस नगर या समाज में खड़ गुड़ और अन्न आदि को एक समान आदर दिया जाता है, उस नगर में रहने से तो निर्जन वन में रहना अच्छा है। अगला देखिए, घण घण सावल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जब राजे। क्या कहता है? गण गण साबण, घण प्रबल प्रहार करना, साबल यानी हथौड़ा। ठीक है, तो कठोर से कठोर हथौड़े से प्रहार करने पर भी न फूटे पहाड़ निवड़। कठोर, निवड़ होता है कठोर, पहाड़, कठोर पहाड़ नहीं टूटता। अगर उस पर हथौड़े से बार बार प्रहार किया जाए फिर भी वो पहाड़ नहीं टूट पाता। लेकिन जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जब राजिया। राय क्या होता है? झगड़ा, बीच में क्या होता है कि दरार, राय दरार। जब उस पहाड़ में हल्की सी दरार पड़ जाती है तो उसके बीच में जड़ कोमल भिद जाए, एक कोमल सी जड़ यानी हल्का सा पेड़ पौधा भी वहाँ कोई उत्पन्न हो गया, उग गया और उसकी जड़ उस हल्की सी दरार के बीच में घुस जाती है,
जाए यानी अंदर चली जाती है और फिर वो अपना रूप विकराल करके बड़ा रूप करके उस पहाड़ को तोड़ देती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि घर परिवार चाहे कितना भी कुछ करो, जो भी अर्थात मित्रता, परिवार आदि जो होती है, इनमें जब दरार पड़ जाती है ना, तो एक साधारण सा शत्रु भी उसमें प्रवेश करके उसे हानि पहुंचा सकता है। देखिए, गणगण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, यानी हथौड़े से कठोर प्रहार करने पर भी कठोर पहाड़ नहीं टूटता है, लेकिन जब उसमें दरार पड़ जाती है तो एक कोमल सी जड़ भी उसके भीतर प्रवेश कर जाती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अंतिम सोटा देखिए, पय मीठा कर पाक जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आंख रंच न मुके राजी। कहते हैं पय मीठा कर पाक होता है आक का पौधा होता है जो कड़वा होता है। तो कहते हैं आग को चाहे दूध से मीठा कर दिया जाए, दूध में पका कर मीठा करने की कोशिश कर दिया जाए, और या जो इमृत सींचिए, या उसको अमृत से सींच दिया जाए। आग के पौधे को, आग को या तो दूध में भी मीठा कर दो, पका दो, और चाहे अमृत से सींच दिया जाओ। उर कड़वाई आग, उस आग के उर में, उस आग के हृदय में जो कड़वाई है, उसके अंदर जो कड़वाहट का गुण है, वो रंच न मुके राजी। रंच यानी थोड़ा सा भी मुके राजी, या थोड़ा सा भी कम नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? अर्थात जो व्यक्ति स्वभाव से ही कुटिल और ईर्ष्या करने वाला होता है, उसके स्वभाव को मधुर बनाना संभव नहीं है।